हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे इकाई सात में हम कर रहे थे कहानी, जो कि हमने 7 कहानी आगे की क्लास में कर ली है। जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कानों में कंगना। आज हम 8वीं कहानी करने वाले हैं। उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो देखते हैं हम। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यूनिट 7 से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे देखते हैं। इसका देहांत 11 सितंबर 1922 को हुआ। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। ये और इनके द्वारा समालोचक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा समालोचक पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी, इसका संपादन किया था। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये सबको पता है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसकी रचना काल एवं शैली, तो देखते हैं इसका रचना काल। उसने कहा था जो जून 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक मेथड में लिखी गई थी, जो कि उसने कहा था कौन सी उसमें लिखी गई थी, पूर्व दीप्ति शैली में, जो फ्लैशबैक मेथड में कहा है। उसने कहा था एक असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृतियों के आधार पर प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा में आत्म बलिदान की कथा है। ये उसने कहा था एक जो लहना सिंह है उसकी प्रेम कहानी है, और जो उसकी प्रेमिका है उसके पति और उसके पुत्र की रक्षा का आत्म बलिदान की कथा कहा गया है। कहानी का उद्देश्य है लहना सिंह द्वारा प्रेम, कर्तव्य और त्याग की मार्मिक कहानी है। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी। उसने कहा इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इसमें स्थान अमृतसर बताया गया है। लहना सिंह जमींदार है, हजारा सिंह सूबेदार है। ये कहानी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है, जो हम आगे बता चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। पहली बार फ्लैशबैक में लिखी कहानी यही है। जो फर्स्ट टाइम जो लिखी गई थी फ्लैशबैक में, यही कहानी है। गुलेरी की पहली कहानी सुखमय जीवन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है। वो है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा 1914 में। ये बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये इसकी महत्वपूर्ण कहानी है। और निबंध है कछुआ धर्म, इसका निबंध है। और मोर्सी मोही कुठाऊ, ये भी इसका ये दूसरा निबंध है। ये इसका दूसरा निबंध है। तो देखते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। ये कहानी सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रतिपाद्य है। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। जो लहना सिंह है वो अपनी प्रेमिका, जो इसकी बचपन की प्रेमिका है सूबेदारनी, है ना, तो वो उसको कहने पर उसके पति और उसके बच्चे की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलिदान कर देता है। इसके मुख्य पात्र हैं लहना सिंह,
जो नंबर 77 सिख राइफल में जमादार। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही कुशल सिपाही है जो लहना सिंह है। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों का भी कुर्बान कर देता है। कौन कर देता है? लहना सिंह। सूबेदारनी जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है और बोधा सिंह का पिता। आगे देखते हैं। लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसकी जमीन दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। इसके गौण पात्र हैं वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है। इसकी पहचान कर लेना लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। महासिंह श्याम सिंह जो सिपाही है। महासिंह और श्याम सिंह। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई। अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खान खामा। पहलू राम डाकू बाबू। तुर्की मौलवी। यह इसके गौण पात्र हैं। इसकी विशेषताएं हैं पूर्ण दीप्ति शैली फ्लैशबैक का प्रयोग है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है कहानी है। देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उसे हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभूषिका का चित्रण किया गया है। स्थान इसमें आए हैं अमृतसर है, मंगेर जो सूबेदारनी के घर है, मांझे लहना सिंह का घर है, गुरु बाजार लहना के मामा का घर है, जगाधरी जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे, लोयलपुर बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। ये इम्पोर्टेंट स्थान हैं जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से स्थान इस कहानी में आए हैं या किस कहानी में ये स्थान आए हैं। आगे देखते हैं। ये हमने पात्र हैं जो आगे देख लिए हैं। ये सुखमय जीवन हीरे का हीरा शब्दों की कारीगरी से एक प्रेम कहानी बयान करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था को 2014 में 100 साल पूरे हो गए हैं। हिंदी साहित्य में सबसे पुरानी कहानी माने जाने वाली उसने कहा था कि संवाद आज भी दिल दिमाग पर छाए रहते हैं। सारांश है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली कहानी की शुरुआत अमृतसर से होती है, जहां बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले भीड़ से कटुता से पेश आते हैं, वहीं अमृतसर के बम्बू कोट वाले मीठी बोली का प्रयोग करते हैं। हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, बचो खालसा जी। ये ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ये रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। तेरे घर कहाँ हैं? मंगेर में। और तेरा मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा लगते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। जो लहना सिंह है
सूबेदारनी से पूछता है कि तुम्हारी जो बचपन में वो मिलते हैं मामा के वहाँ, तो पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई यानी सगाई हो गई। कुछ लड़की बोलती है, कुछ आंखें चढ़ा कर दत और दौड़ कर चली जाती है, और लड़का जो लहना सिंह है वो देखता रह जाता है। तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। दोनों 3 बार, 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर वही धत मिला। एक दिन सब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। तो लहना सिंह पूछते हैं कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। जो लहना सिंह है, जब वो लड़की बता देती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है, तो उसी ख्यालों में खोकर लड़के फिर रास्ते में लड़के को मोरी में ढकेल देता है। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो गई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया, और सामने आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियां तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फटने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बच्चे तो कोई लड़े नरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि लहना सिंह कितने वर्ष का था बचपन में, तो ये लहना सिंह 12 वर्ष का था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐड कर लिया अपने नोट्स डायरी में। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उस एक 8 वर्षीय लड़की जो सूबेदारनी है मिल जाती है। और सूबेदारनी है जो बचपन में, वो कितने साल की थी? 8 वर्ष की। लहना सिंह 12 वर्ष का था, और जो सूबेदारनी वो बचपन में 8 वर्ष की है, जो एक दूसरे से मिलते हैं। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते ही नहीं ये रेशम के फूलों वाली सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? 25 वर्ष बीत गए। जब वो फिर से मिलते हैं तो वो 25 वर्ष बाद मिलते हैं। अब लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना मालूम वह कब मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बढ़े में से निकल कर आया। बोला लहना, सूबेदारनी तुम इनको जानती हैं? बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदारनी के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई मंगनी हो गई, धत के कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटे वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छक फूली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला, वजीरा पानी पिला। ये सब उसने याद दिलाया, और वो अमृतसर में घाव की टकराहट से और वो बेहोश हो जाता है। ये फ्लैशबैक में चल रही है। और फिर वजीरा बदली, पसली का घाव वह निकला है, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। सौपन चल रहा था। ये सूबेदारनी कह रही थी
कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लोयलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घाघरियों पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उस एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप कोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना बचाना ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये कौन बोल रही है? लहना सिंह से सूबेदार ने। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीर, पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर गोद में लिपटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब क्या हाण में ये है, आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने भी इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन भी पीछे लोगों ने खबरों में पढ़ा, फ्रांस और जर्मन बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। जो लहना सिंह है 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ये उसने कहा था। कहानी हमने पढ़ ली है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। आगे की कहानी में यूनिट 7 से हम अपनी नवी कहानी करने वाले हैं।